हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है हमारा वो मनीषा पे है। मनीषा आजकल जो गई हुई है वो गोवा ट्रिप पे गई हुई है और गोवा ट्रिप पे जाके वो बहुत बहुत मस्ती कर रही है वहाँ पे और बढ़िया से दोनों जने हर एक मोमेंट को एंजॉयमेंट कर रहे हैं और रील्स के द्वारा वो अपनी हर एक फीलिंग को हम लोगों से भी शेयर कर रहे हैं। साथ ही ब्लॉग में भी हर चीज़ को वो डाल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत जलन है इन सब चीज़ों से, वो साफ वाईटी पे दिख रहा है किस किस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत से कमेंट्स मेरे वीडियो पे भी आ रहे हैं। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी कि नेगेटिव कहने से कोई फ़ायदा नहीं है अब, क्योंकि जो हमारे जो जगत भैया हैं उन्होंने रिश्ता अपना संभाल लिया है। धीरे धीरे वो संभाल रहे हैं। जो जितनी चीज़ें दिख रही हैं, है ना, जो जितनी चीज़ें उनकी दिख रही हैं, जो उन चीज़ों को देख के आप लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं या जल रहे हैं, तो जलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज़ें उनकी ठीक हो रही हैं डे बाय डे। वो अपने रिश्ते को भी संभाल रहे हैं। वो घर में भी वैसी हैं, वो बाहर भी वैसी हैं और हर एक अपने मोमेंट को शेयर कर रहे हैं। किस लिए? अपने उन चाहने वालों के लिए जो उनसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन और जो जलने वाले हैं वो जल रहे हैं उनसे। मेरी समझ में ये नहीं आता ऑडियंस, जो जलने वाले हैं मैं उनके लिए कहना चाहूँगी, क्यों जल रहे हैं आप? क्या आपको अच्छा नहीं लगता? पति पत्नी दोनों साथ में रह रहे हैं, कितनी बड़ी दूरियाँ उनके बीच में आ गई थी। पीछे जो कंट्रोवर्सी जो हुई थी, कंट्रोवर्सी क्या हुई थी, वो तो कंट्रोवर्सी तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कोई बात का ज़बरदस्ती का वो बनाना या किसी चीज़ को खींचना। लेकिन वो ज़िंदगी मौत पे वो चीज़ गुजर रही थी। उस टाइम पे कुछ भी हो सकता था, जबकि आप जानते हो कि जगत भैया ने उस टाइम पे ऐश करने की कोशिश भी करी थी, चाहे वो किसी कारण भी था। अगर कोई चीज़ अगर अनहोनी हो जाती तो क्या होता ना, वो सिचुएशन बहुत टिपिकल थी। फिर मनीषा का क्या होता या इनके परिवार वालों का क्या होता, आंटी जी लोगों का जो राज परिवार है, क्या होता है ना। सामने वाला तो करके चुप हो जाता, आज जब कुछ नहीं है तब भी चुप है ना। उसकी सेहत पे वो तो चाहता ही यही है कि बुरा हो, क्योंकि उसकी मन की चीज़ें नहीं हुई तो वो ये चाहता है कि इधर खुशी से क्यों है। कहीं ना कहीं पहले वाली फ्रस्ट्रेशन अभी भी चल रही है, नहीं तो कोई इतना चिढ़ता नहीं है। जिस तरीके से अभी उनकी लाइफ आई थी पीछे, वो शांत थी जिस तरीके से, उसी शांत माहौल को ही अपना मेंटेन रखती हैं। आगे को भी शांति तरीके से ही जवाब देती अगर अपनी बेटी के लिए आगे आई भी थी तो, है ना। उनकी बेटी को किसी ने कुपोषण कह दिया तो वो कुपोषण के ऊपर इतनी बड़ी चीज़ों की उनकी जो इतनी चीज़ों से 10 महीने से जो 12 महीने से जो दिमाग में दिल में जो चल रहा था वो चीज़ उनका निकल के बाहर आ गया। देखो, कोई भी इंसान है, अगर कितना ही वो फॉर्मेलिटी कर ले अच्छा बनने की, तो कहते हैं ना, सच्चाई एक दिन बाहर जरूर आती है। आप हो चाहे मैं हूँ, कितना ही अच्छी बनने की कोशिश कर लूँगी मैं बाहर से, लेकिन जो मेरी अंदर की चीज़ें हैं ना, वो एक ना एक दिन प्रकट जरूर हो जाएंगी, क्योंकि सच्चाई छुपती नहीं है इंसान की। कितने दिन फॉर्मेलिटी वाला व्यवहार कोई कर लेगा। वही हमारी जगत दीदी कर रही थी, फॉर्मेलिटी वाला व्यवहार वो अपना दिखा रही थी। अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोल के जाती थी, जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको बहुत फ़र्क पड़ता है सब चीज़ों से, वो आज भी चिढ़ती है ना। चलो मैं मानती हूँ गलत सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन गलत करना बर्दाश्त था उनको। जो चीज़ें वो कर रही थी, किसी की ज़िंदगी से वो खेल रही थी, क्या वो चीज़ें सही थी उनकी नज़र में? या ये अभी चीज़ें जो कुछ उन्होंने पॉइंट अभी बीच में दिए हैं, जब मनीषा ट्रोल हो रही थी, मैं एग्जांपल देती हूँ, आप ये कहोगे कि अब तो वो चुप है, जो हुआ था पहले हुआ था। बहुत से लोग ऐसे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि पुरानी बातें थी, उसे दोबारा क्यों ला रहे हो आप? तो दोबारा वो जब तक आती रहेंगी, जब तक उनकी बातों में, उनकी आँखों में, उनकी फेस में वो चीज़ें दिखती रहेंगी ना ऑडियंस को और हम लोगों को, तो हम तो बोलेंगे भाई, हम तो बोलेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो अभी तक उस चीज़ों को भूली नहीं है, वो उन चीज़ों से आगे बढ़ नहीं पाई हैं। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन मनीषा के लिए उनके दिमाग में पूरी है। और क्यों है? क्योंकि वो जलती हैं उनसे, वो कहीं ना कहीं उस जगह अपने आप को देखती थी। तो आज मनीषा को वो देख रही हैं उस तरीके से, और जगत भैया भी खुश हैं उनके साथ में। तो ये चीज़ जगत दीदी को बर्दाश्त नहीं हो रही, वो उनके फ्रस्ट्रेशन में दिखता है। जैसे कि बीच में, अब मैं, हाँ, मेरी वो बात रह गई थी, जैसे कि बीच में अभी ट्रोलिंग हो रही थी मनीषा के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर हो रही थी, और क्या बोलते हैं, और चीज़ें, कई चीज़ें आई थी मनीषा को लेके। उसकी ड्रेस को लेके आया था सामने को, जो उसने ड्रेस पे पहनी थी, स्टेप दिखी थी अंदर से।
तो उन सब चीज़ों में जगत दीदी बोल पड़ी थी एक दिन अपने उसमें कि कर्मा आ रहा है लोगों का। और उस टाइम सिर्फ मनीषा ही ट्रोल हो रही थी, कोई आंटी जी को लेके कोई बात विवाद नहीं था वाईटी पे, उनकी फैमिली को लेके जगत भैया को लेके कोई बात विवाद नहीं था, छोटे प्रिंस जो रंजना जो है उनको लेके कोई बात नहीं, सिर्फ उस परिवार से मनीषा की बातें चल रही थी वाईटी। तो समझ लीजिए इशारा कहाँ को था कि कर्म तो आते ही हैं, है ना। पत्ता तो हिलता है, भगवान का पत्ता जब हिलता है ना। तो आप सोच लीजिए ऑडियंस, तो इशारा कहाँ को था वो सब समझ में आता है। इतनी बेवकूफ़ जनता भी नहीं है, इतनी बेवकूफ़ हम भी नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है अभी भी। और जैसे पीछे अब से 5-6 महीने पहले उन्होंने फेसबुक पे वो पूजा वाली फ़ोटो डाली थी गृह प्रवेश की, जो सचिन मनीषा के घर वो गई थी, उस टाइम की जो पूजा की फ़ोटो थी उसमें हल्के से जगत भैया दिख रहे थे, तो वो फ़ोटो डाली थी। तो कहीं ना कहीं वो जगत भैया को वो पुरानी मोमेंट याद दिला रही थी, या वो चीज़ों को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। भाई इस चीज़ से तो ये रिलेट किया जाएगा, एक इंसान से सिर्फ हमारे ऊपर बदनामी हो रही है, एक इंसान की वजह से हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, परिवार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। सबसे बड़ी बात यह सोशल मीडिया से जो जुड़े हैं कि मतलब समाज में दुनिया में तो मुंह दिखाने लायक है ही नहीं, जो सोशल मीडिया से जुड़े वहाँ पे भी हम बिल्कुल जीरो चल रहे हैं। तो ऐसे में तो इंसान बच के चलता है ना, फिर उन चीज़ों से दूर रहता है जिन चीज़ों से उसकी बदनामी हो रही है। लेकिन हमारी जगत दीदी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्होंने तो फ़ोटो लगा दी अपनी, उस फ़ोटो से भी वो ट्रोल हुई। फिर उनकी प्रेगनेंसी की बातें आई, उस पर वो कुछ नहीं बोली, वहाँ पर भी वो ट्रोल हुई, है ना। तो ये सब चीज़ें, और प्रेगनेंसी की बातें कहाँ हो रही थी, सामने वाले के साथ हो रही थी, सारी चीज़ें कुछ भी हो रही थी, दवाइयाँ खा रही हैं, और वो जो उनका इतना मोटापा का कारण है यही कह रही कि वो उल्टी सीधी दवाइयाँ खाती, कितनी चीज़ों में कितनी बातें बनी थी, कहीं पे वो आगे नहीं आई, है ना। लेकिन जब मनीषा के चरित्र को लेकर बातें हो रही थी तो वहाँ वो पहुँच गई, तुरंत बोली कि भगवान का तरफ से होता ही है, कर्मा आता ही है। तो कर्मा किसका कर्मा खराब है आप बताइए ना ऑडियंस। कर्मा उनका ख़राब है जो एक शादीशुदा औरत की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही थी, ज़बरदस्ती घुस रही थी। अरे कितने ही, मैं तो ये कह रही हूँ, बहुत से तो इसमें ये भी कमेंट्स लिख के भेज रहे हैं कि मनीषा पहले अपने पति को संभाला। अरे आदमी तो 10 जगह मुंह मारता ही है, आदमी तो क्या औरत भी गिर जाती है क्या वहाँ पे? वो तो संभाल लेगी अपनी औरत, अपने आदमी को संभाल लिया उसने, और अब संभाल तो लिया उसने, लेकिन बहका तो औरत ही रही थी ना। भाई तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे आगे बच्ची है, तुम वीडो हो, तुम्हारे ऊपर सीधे उंगलियां उठेंगी, है। और तुमने सबसे बड़ी बात है, वीडियो छोड़ो, तुमने सबसे बड़ी बात, तुमने एक भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया। जिस भाई को तुमने राखी बांध दी, जिस भाई को तुम भाई बोल रही हो हर वीडियो में, वो बहन बोल रहा है, वो दीदी बोल रहा है, तुमने वही रिश्ते बना डाले। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं उन लोगों के लिए जवाब दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी बहुत नेगेटिव कमेंट आ रखे हैं कि पुरानी बातों को अब क्यों लाया जा रहा है, और ये अपने पति को क्यों नहीं संभालती है। और एक पॉइंट और था कि हाँ बदबू आती थी। अरे किसी की औरत पे से बदबू आएगी, खुशबू आएगी। ऑडियंस मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या वो उसका पति को बाहर चले जाना चाहिए? अरे घरेलू औरत जो कोई औरत है भाई, दिन भर वो सास ससुर की सेवा कर रही है, किचन में खाना बना रही है, तो पसीने भी आते हैं भाई, उसकी बदबू भी आती है। खाना वाना बना रही है, मसाले की भी खुशबू आती है, वो भी एक बदबू हो गई। छोटा बच्चा है किसी का, तो वो भैया सुसु पॉटी कर रहा। कितनी चीज़ें हैं जो आती हैं। तो इस उस पर मेरी बहनों मुझे बताइए, अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो इसमें तो फिर आपके पतियों को भी चले जाना चाहिए दूसरी औरत के पास, आपके पतियों को भी चले जाना चाहिए। बहुत से विद्वान लोग जो है ना ऐसे तर्क देके जा रहे हैं कि छी बदबू आती थी इसलिए इसका पति इसके पास नहीं रहता था। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, मतलब उसको जगत दीदी को सही साबित करने के लिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो जगत दीदी पे खुशबू आती थी तो सही था, मतलब ये सब करना। तो तुम भी ऐसा करो फिर, इसका मतलब तुम्हें भी करना चाहिए। कल को तुम पे से बदबू आए, तुम्हारे पति को भी चले जाना चाहिए। मैं तो उन लोगों को भी कह रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ ऑडियंस, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो ये कुछ नेगेटिव कमेंट्स करने वाले हैं, कि अगर यही सलूशन है, यही एक कारण है कि आदमी बाहर को जा रहा है, औरत पे से बदबू आ रही है, तो मैं तो नहीं मानती इन सब चीज़ों को। और क्यों आएगी उस पर से बदबू? साफ़ सुथरी रहने वाली लड़की, बस ये है ना बदनाम करने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि उस टाइम पर हमारे जगत भैया भी पागल थे जगत दीदी के पीछे, तो इन्होंने भी 2-4 बातें ऐसी कही हैं ना, इन्होंने कुछ बातें मनीषा के लिए ऐसी बोली हैं जो आज तक बोली जाती हैं।
इन्होंने तर्क दिए मनीषा के प्रति, क्योंकि और कुछ तो बातें थी नहीं उसके प्रति बताने के लिए, लेकिन कुछ तर्क इन्होंने ऐसे दिए हैं मनीषा के प्रति कि जो हजम भी नहीं होते, कि मैं इस कारण से दूसरी जगह जा रहा हूँ, है ना। तो ये जो ट्रोलिंग करवाई है ना, ये जगत भैया ने ही करवाई है, कुछ पॉइंट जो दिए हैं। नहीं बोलना चाहिए ना इस तरीके की चीज़ें। क्या औरत ही अगर ये कहने लगे तुम पे से बदबू आ रही, मैं कहीं दूसरी जगह जा रही, तो ये चीज़ आदमी बर्दाश्त कर पाएगा क्या? जगत भैया अगर यही चीज़ मनीषा कर रही होती तो ये बर्दाश्त कर पाते? नहीं कर पाते ना। ये सब बातें बनी है तो इन्हीं की तरफ से आई है ना। मनीषा के इतने करीब कौन है जो उस पर से बदबू आ रही है पहचान सके? जाहिर सी बात है उनका पति ही पहचान पा रहा होगा इन सब चीज़ों को, है नहीं है? तो करीबी रिश्ता क्या है? पति का ही है ना। पति नहीं, पति के जरिए से ही गई हैं ये बाहर, पति के जरिए से सामने वाले के पास गई, सामने वाले के से चारों तरफ हो गई उसके बाद। क्योंकि इतनी सी बात, आग लगने में टाइम नहीं लगता किसी भी चीज़ में। तो मनीषा को टारगेट करने वालों, मैं तो ये कह रही हूँ तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी भी? चलो जिसने गलती करी उसको तो तुम कुछ नहीं कहते हो जगत भैया, लेकिन मनीषा के पहनने से भी चिढ़ है, मनीषा के उठने से भी चिढ़ है, मनीषा के बैठने से भी चिढ़ है, मनीषा के खाने पीने सब चीज़ से चिढ़ है। कपड़े पहनी है तो ऐसे क्यों पहनी है, गोद में लेटी है तो क्यों लेटी है? अरे उसका पति है, उसका पति उसको लिटाए बिठाए उठाए हैं, उसे गोदी में लेके घुमाए, तुम लोगों को क्यों मिर्च लग रही है इन चीज़ों में? हैं ये तुम लोग यही चाहते थे जगत दीदी उठती बैठती लेटती और गोदों में घूमती? यही तुम्हारी सोच है ना? कैसी सोच है तुम्हारे घर की? अगर बहन बेटियों के साथ ये चीज़ हो जाए, तुम्हारी बहन दूसरे घर में ब्याही और उसका पति किसी दूसरी औरत को लेके घूमे, अच्छा लगेगा तुम्हें? यहाँ पे सोचो ना। ये सोशल मीडिया ज़रूर है ऑडियंस, पर ये है एक सही चीज़, किसी की जीवन की चीज़ें रखी गई, ये अपनी जीवन की चीज़ें रखते हैं सारी। और जो ये मनीषा के साथ हुई है ना, इसके जीवन के साथ ये सत्य घटना है, कोई ऐसा नहीं कोई इन्होंने पिक्चराइज करके कोई चीज़ दिखाई है सोशल मीडिया में। ये सत्य घटना है कि इनके पति जगत दीदी के साथ पूरे रिलेशन में थे और पूरे शादी तक करने का पूरा इरादा हो गया था, मनीषा को तलाक देने का इरादा हो गया था। तो सोच लीजिए कहाँ से मनीषा ने अपने पति को पाया है या अपने पति को बैक किया है अपनी तरफ को। और आज वो खुश रहती है तो चिढ़ते हैं। तो लोगों के पास और कुछ तो कहने के लिए है नहीं, उसके कपड़ों पे, उसके पहनावे पे, उसके खाने पे, उसके बैठने पे, उसके उठने पे ट्रोलिंग करते हैं उसको। मीशो के कपड़े पहनती है तो वहाँ पे दोनों को ट्रोल किया जाता है, तो उनको जगत भैया को ट्रोल किया जाता है कि खुद तो अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, मनीषा को दिला दिए सस्ते कपड़े, ये मीशो के कपड़े पहनती है। और इस बार सारी शॉपिंग सचिन ये क्या बोलते हैं इसमें अभी उसको दी थी, ये जो हरितालिका तीज, जो ये तीज पे जो उसको गिफ्ट दिया था, तो ये सारे कपड़े दिए थे, सारे ब्रांडेड कपड़े दिए थे। और शायद यही उन्हीं कपड़ों को ये गोवा में पहन रही है सब, सारी वही फ्रॉक है और जीन्स टॉप है, सारी चीज़ें वो वही पहन रही है जो उन्होंने अपने ब्लॉग में गिफ्ट के रूप में दिखाए भी थे कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो वो ब्लॉग देखा भी होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये एक एक चीज़ पसंद वो अपने पति के पसंद से पहन रही है। जब उसके पति को ऑब्जेक्शन नहीं है, उसकी सास को ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके ससुर को ऑब्जेक्शन नहीं है, हैं, तो फिर आपको क्यों मिर्च लग रही है? बाकायदे इसमें अप्सरा मॉम जो है, अप्सरा आंटी जो है, इसमें ब्लॉग भी लेके आई हैं कि वो अपने बेबी को पहनाए उड़ाए कैसे भी चला फिराए। जब हमें परेशानी नहीं है, उसके पति को परेशानी नहीं, तो आपको क्यों परेशानी, क्यों ट्रोल कर रहे हो उसको? तो ऑडियंस ये चीज़ें मत कीजिए, चीज़ें बहुत ख़राब रही हैं पीछे। अब धीरे धीरे उनका रिश्ता ठीक हो रहा है। अगर आपकी अच्छी सोच है, अच्छी चीज़ें हैं ना, तो आप अच्छी चीज़ को ही प्रमोट करेंगे। सबसे पहले है पति पत्नी का रिश्ता। देखो कोई भी चाहेगा, लाख गलती पति ने करी, लेकिन जब उनकी पत्नी ने माफ़ कर दिया है, मनीषा ने सचिन को माफ़ कर दिया है, तो ऑडियंस आप भी माफ़ करो, आगे को बढ़ो। हर कोई अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहे, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी शुभकामनाएं दो उनको, उस जोड़े को। अब बद्दुआएं मत दो, बद्दुआएं मत दो। जगत दीदी के लिए और भी मिल जाएंगे। जगत दीदी का ऑलरेडी एक पति थे जो इस दुनिया में नहीं है ना। और इस तरीके से गैर कानूनी चीज़ है किसी के पति को छीनना, जिस नीयत से उसने मनीषा के पति को छीनना चाहा था। और इस चीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हो ना, तो इससे आपकी सोच पता चल रही है कितनी गलत सोच है। इस सोच को प्रमोट मत करो, अच्छी सोच को प्रमोट करो।
जो हमारे समाज की चीज़ों को, स्थिति हमारे समाज की सुधरे। लगभग आजकल लोग यही हैं कि दूसरे के पति से अफेयर चल रहे हैं, दूसरी की पत्नी से अफेयर चल रहे हैं, लेकिन घर में जो पत्नी है वो रो रही है, या किसी का पति अच्छा है, पत्नी दूर बाहर फंसी हुई है तो पति रो रहा है। तो इन चीज़ों को, गलत चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए ऑडियंस, इन चीज़ों का बहिष्कार कीजिए। जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं, उसको गलत ही बताइए, उसको गलत ही कहिए, तभी ये समाज हमारा सुधरेगा, तभी एक अच्छी चीज़ें बनेंगी। ये कलयुग में क्या चीज़ें बताइए, यही तो सारी चीज़ें बताइए कि कोई किसी की बहन को नहीं देखेगा, कोई किसी की पत्नी को पत्नी नहीं समझेगा, दूसरे की पत्नी अच्छी लगेगी, अपनी पत्नी की कोई इज्जत नहीं होगी, दूसरे का पति अच्छा लगेगा, अपने पति की कोई इज्जत नहीं होगी। यही चीज़ बताई थी, यही चीज़ को आप प्रमोट करो तो आप भी उसी चीज़ का हिस्सा हो गए ना, आप भी उस गंदगी का हिस्सा हो गए ना। तो उस गंदगी का हिस्सा क्यों बन रहे हो? अच्छी चीज़ों को प्रमोट करो, अच्छी चीज़ों को बोलो। तो ऑडियंस में यही कहना चाहूँगी कि अच्छी चीज़ों की तरफ हो, चाहे वो सपोर्टर हैं चाहे वो हेटर हैं। मैं तो हेटर के लिए भी यही कहूँगी, आप अच्छी चीज़ें लाएं, अच्छे कमेंट्स करें, जो उनका रिश्ता अच्छा बने, ना कि बिगड़े। इतना ट्रोल मत करिए किसी को कि वो ऐस करने पे आ जाए। और मनीषा के साथ जितनी चीज़ें हो रही है ना, ये बहुत गलत हो रही है। अभी उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर उसको ट्रोल किया जा रहा है ना। इस चीज़ से देखो आंटी भी परेशान है ना। वो तो हम लोग थोड़ा सा ठीक है बोल देते हैं, या सपोर्टर हैं उस तरीके से बोल देते हैं। उस लड़की की तो गलती कुछ है ही नहीं। अगर गलती है तो जगत भैया की गलती है, जगत दीदी की गलती है, जो एक अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी औरत के साथ था, और एक जो अपने जिस पति का सहारा वो लेती है, जो पति उसके दुनिया में है भी नहीं, उसके नाम का सहारा लेती है, पर अफेयर दूसरे के पति के साथ करती है। जो पति दुनिया में नहीं है उसके नाम के सहारे से अपना चैनल चला रही है, उसकी रोटी खा रही है, लेकिन दूसरे के पति को छीन रही है, दूसरे के पति के साथ रिलेशन में। तो गंदी वो औरत है, वो औरत गलत कर रही है। हालांकि आज वो इस तरीके की हरकतें नहीं कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस टाइप की कभी कभी हरकत कर देती है। मैं उस चीज़ को कह रही हूँ, तो उस तरीके की हरकत करना भी वो छोड़ दें। इस तरीके की चीज़ों को जब आप ऑडियंस बन के, जो उनके सपोर्टर हैं, उनके कमेंट्स बॉक्स में जाओगे, ये बोलोगे कि दीदी इस तरीके की हरकतें करने छोड़ दो, राज फैमिली से जुड़ी हुई कोई भी इस तरीके से चीज़ें मत बोलो, रिलेट वहीं करी जाएगी चीज़, है ना। जैसे ट्रोलिंग वाली चीज़ें बोली, रिलेट वहीं करी गई ना, कि जगत दीदी की तरफ देखो, जगत दीदी खुश हो रही है, उसको मनीषा को टारगेट कर रही है। तो हर सिचुएशन को समझ के देखो। और इतना दिमाग सबको दे रखा है लोगों ने, भगवान ने सबको दे रखा है कि किस मोमेंट पे क्या बात बोलनी है, और क्या बात बोलने की है, क्या बात नहीं बोलने की है। तो जो गलत है, जो गंदा है, जिसने गंदगी करी है, उसी को ही कहा जाएगा। अगर कभी गंदगी में नाम आएगा, ज़रूरत पड़ेगी कोई हरकत, चाहे जगत भैया की तरफ से होती है, चाहे जगत दीदी की तरफ से होती है, तो नाम इन दोनों का ही उछाला जाएगा ऑडियंस, ना कि मनीषा का, ना कि अप्सरा मोम का, ना कि उनके छोटे भाई जो हैं प्रिंस रंजना, ना सुचिता, ना कोई नहीं, उनके हस्बैंड। इन लोगों की कोई गलती नहीं भाई। इनकी गलती है कि ये परिवार के लोग हैं, है ना। तो इनकी कोई गलती नहीं, तो इनको ट्रोल नहीं। जो गलत करे उसको, चाहे जगत भैया रिपीट, अगर अभी तो वो ठीक चल रहे हैं, अगर रिपीट इस तरीके की गलती फिर उनके सामने आती तो उनको कहा जाएगी, भर भर के उनको गालियाँ दी जाएंगी। अगर जगत दीदी इन कामों करती तो भर भर के गालियाँ जगत दीदी को दी जाएंगी। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जगत भैया की तरफ से एक बार भी ऐसा कोई भी लूज पॉइंट नहीं आता है कि ऑडियंस बोले, लेकिन इधर से ज़रूर आ जाता है कि भगवान का पत्ता हिल रहा है, कर्मा आ रहा है, कर्मा सबका आएगा, कभी फ़ोटो लगा देना। इनकी तरफ से ज़रूर हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो ये भैया सोच समझ के बोलें, सोच समझ के करें। एकदम से ये आ जाती है ना, कूद कूद के बोल के चली जाती हैं। अभी बेटी का मामला था, बेटी की मामूली सी बात थी, कुपोषण उसको कहा था, तो यही बोलती, भाई कुपोषण, वो पतली दुबली है, मैं भी पतली दुबली थी पहले, क्यों आप ट्रोल कर रहे हो, और इतनी छोटी बच्ची को क्यों ट्रोल कर रहे हो। इतनी बात पे ही पूरी इनकी लाइव में होना चाहिए था। लाइव में और कमेंट्स भी थे, उन बातों पर जवाब देती, लेकिन पूरी की पूरी जो लेक्चर दे के गई है, पूरी वो जो इनकी भड़ास थी वो निकाल के गई है। तो सबको समझ में आता है कि वो लोग ट्रिप पे गए हैं, उनका ट्रिप ख़राब करने के लिए, उनकी चीज़ों को ख़राब करने के लिए, या कहीं ना कहीं ये इस तरीके से रिश्ते में आगे को जोड़ रहे हैं। इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन में दीदी अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे निकाल गई है ना। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए,
अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छी सोच के साथ रहिए और उनको, जगत दीदी को भी समझाइए थोड़ा सा उनके कमेंट्स बॉक्स में जाके, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, पॉजिटिव कमेंट्स करिए। तो ऑडियंस, अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो, हर एक वीडियो का मिलता रहेगा। और लाइक कमेंट कीजिए। तो यहीं पर ही मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। थैंक यू सो मच।